जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तियों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान है। जो जीव रामचंद्र जी के गुणों को ज्ञान नहीं कर सकती, वह मेंढक की जीभ के समान है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमें लाभ नहीं मिलता। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम हमें सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बागेश्वर धाम को मानते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प पाठ करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे कुछ उपाय करने से या फिर हमारे पूजा करने से कभी कभार हमारे घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, प्रभु कहते हैं आप अपने कर्म करते रहिए। अगर आप अपने कर्म करते रहेंगे तो बाकी की चिंता आप प्रभु को छोड़ दीजिए। कर्म सर्वोपरि है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आगे आप जीवन में सफल नहीं होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके घर में सदैव बरकत नहीं होती है अगर साथ ही अन्य समस्याएं जैसे कि लड़ाई झगड़े, तनाव, मनमुटाव, नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नज़र की समस्या ज़्यादा बनी रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज का यह उपाय आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा जरूर दिला देगा। आज हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बरकत और सुख शांति बनी रहे। कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसा होने से कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख कारण होते हैं कि घर में किसी की नज़र लगना, घर में वास्तु दोष का हो जाना या घर में नकारात्मक शक्तियों का घुस जाना, जिनके कारण से हमारी कभी भी पूजा पाठ सफल नहीं हो पाती है। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, ऐसी विधि बताई गई है जिनका उपयोग करके हम अपने घर में बरकत ला सकते हैं और घर की हर समस्या से मुक्ति भी पा सकते हैं। पर आज के इस युग में कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इन उपायों पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना होता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। पर यकीन मानिए कि इन उपायों से घर की बरकत बनी रहती है और सदैव सुख शांति का वास घर में बना रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से दोस्तों घर में सुख शांति, खुशहाली, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और हमेशा बरकत भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर दोस्तों सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए सबसे पहले शक्तिशाली उपाय यह है कि इस उपाय को करने के बाद यकीन मानिए कि आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। इसे करने के लिए सबसे पहले रविवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उस गिनती के हिसाब से उतने पीपल के पत्ते आप वहाँ से तोड़ के घर पे वापस ले आएँ। पीपल के पत्ते तोड़ते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीपल के पत्ते ताजे हों और कहीं से कटे फटे खंडित ना हों। उसके बाद अपने घर में इन पीपल के पत्तों को लाकर अपने पूजा के घर में रख लें और एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल में कुमकुम या सिंदूर मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से हर पत्ते के ऊपर अपने घर के हर सदस्य का नाम लिख दें। उसके बाद इन पत्तों को अपने पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करें और आप 3 दिन तक इन पत्तों को अपने पूजा घर में ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि आप इनका नाम लिखने के बाद अपने पूजा घर में 3 दिन तक आपको रखे रहना है। तीसरे दिन यानी कि बुधवार को इन सभी पत्तों को लेकर गणेश जी के मंदिर में जाएं और थोड़े से पीले फूलों के साथ इन पीपल के पत्तों को गणेश जी के चरणों में रख दें। इस उपाय को करने के कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत होने लगेगी और इस उपाय से आपके घर की धन की जितनी भी प्रकार की समस्या होगी धन से संबंधित, वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखिएगा कि इस उपाय को 4 से 5 महीने में एक बार अवश्य करें, ताकि आपके घर में बरकत की समस्या जो है वह बैलेंस में बनी रहेगी, यानी कि बरकत बनी रहेगी, समस्या पैदा नहीं होगी। यह बात हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों का कितना ही अधिक महत्व होता है। तुलसी का पौधा इतना शक्तिशाली होता है कि इसके घर में होने के मात्र से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदैव बरकत बनी रहे तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग आज अवश्य जान लें। घर में बरकत के इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य अस्त होने के पहले तुलसी के 3 पत्ते तोड़ें और एक तांबे के लोटे के जल में भरकर उसमें तुलसी के 3 पत्ते डालें और थोड़ी सी हल्दी भी डालकर अपने पूजा घर में रात भर के लिए रहने दें।
आपको तुलसी के पत्ते सूर्यास्त से दोस्तों पहले तोड़ लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो है तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तीनों पत्ते को तुलसी के जो है आपको डालकर, हल्दी भी डालकर अपने पूजा के घर में रात भर रहने देना है। दूसरे दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना और आरती करने के बाद उस तांबे के लोटे के जल को तुलसी के पत्तों की मदद से पूरे घर में छिड़काव करें और अपने घर के हर सदस्य के ऊपर भी इस पानी का छिड़काव तुलसी के पत्तों की मदद से करें। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके इष्ट देव कोई भी हो, चाहे जिस इष्ट देव को आप मानते हो किसी भी को भी, तो दोस्तों आप उनकी पूजा अर्चना सुबह स्नान करने के बाद कर लें। जैसे आप बजरंगबली हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना सुबह कर लें। जब आप तुलसी के पत्तों की मदद से छिड़काव करेंगे तो पानी का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से आपके घर की हर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके घर को किसी भी तरीके की बुरी नज़र नहीं लगेगी। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस उपाय को महीने में एक बार जरूर करें। तीसरा उपाय दोस्तों फिटकरी का है। फिटकरी भी एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग घर के बरकत लाने के लिए किया जाए तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो सामग्री इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक फिटकरी का टुकड़ा, एक काला चौकोर कपड़ा, 3 काली हल्दी की गांठें, 1 रुपए के 11 सिक्के या 1 चांदी का सिक्का, 1 मुट्ठी काले तिल। दोस्तों ये 5 प्रकार की सामग्री है जो आपको इस उपाय को करने से पहले जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे पहले से रख लें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और जिस भी शुभ दिन करना चाहते हैं उस दिन काले चौकोर कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा रखें और उसके ऊपर 1 मुट्ठी काले तिल और फिर हल्दी की 3 गांठें, 1 रुपए के 11 सिक्के या फिर 1 चांदी का सिक्का हो तो वो रख दीजिए। और इन सबको रखने के बाद इसकी एक पोटली बनाकर अच्छे से बांध लें और अपने घर के हर सदस्य के सिर के ऊपर से इस पोटली को 11 बार घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है। दोस्तों जिस तरफ घड़ी चलती है तो उस दिशा में आपको हर सदस्य के ऊपर से 11 बार इस पोटली को आपको उतारना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 बार ही उतारना है। अब इस पोटली को अपने घर के हर कमरे में एक बार घुमाएं और इस पोटली को अपने मुख्य दरवाजे के बीचों बीच एक लोहे की कील की मदद से लटका दें। यह काफ़ी शक्तिशाली उपाय है और इस उपाय की मदद से आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जिस तरह की भी होगी दोस्तों वो घर से निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश आना शुरू हो जाएगा, जिसकी मदद से आप घर में बरकत आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति जितनी भी खराब हो चुकी है अब तक वो दोस्तों बिल्कुल बहुत जल्दी सुधर जाएगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पोटली को हर 6 महीने में एक बार जरूर बदल दें, जिससे आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहे। दोस्तों घर में खुशहाली लाने का एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में खुशहाली सदैव बनी रहती है उस घर में बरकत भी हमेशा सदैव बनी रहती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और सुख शांति का जो माहौल है वो बना रहे तो इस उपाय को जरूर आजमाइए। कैसे करना है दोस्तों, आइए जानते हैं। इस उपाय को केवल शुक्रवार के दिन ही करना है आपको। इस उपाय को केवल एक ही बार करने से आपके घर में शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। इस उपाय के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाइए और बाजार में से 2 मोर पंख लेके आइए। इसे अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा करिए। इसको अपने पूजा घर में लगातार 7 दिनों तक रखें। उसके बाद अगले शुक्रवार 1 मोर पंखों को ले जाकर कृष्ण जी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और दूसरे मोर पंखों को अपने पूजा घर में ही रहने दें। यह काफ़ी शक्तिशाली और अचूक सिद्ध उपाय है और जो भी इस जातक इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके घर में हमेशा के लिए खुशहाली का वास बना रहता है और घर में हमेशा ही दोस्तों बरकत बनी रहती है, कभी भी उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती नहीं है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। जिस जातक ने भी करा है अब तक उसको इसका परिणाम तात्कालिक और तुरंत ही प्राप्त हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि जो भी समय लगता है प्रभु की इच्छा के ऊपर। तो दोस्तों ये थे घर में बरकत लाने के उपाय और उपयोग आप अपनी परिस्थिति के अनुसार करके इन उपायों का लाभ पा सकते हैं और इन उपायों की मदद से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहेगी दोस्तों, जिससे आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा के लिए बना रहेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय भाग्यश्री राम जरूर लिखिएगा। जाने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलता हूँ दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो चमत्कार के साथ। तब तक के लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार के हर सदस्य पे बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।